भक्तों, अगर आपकी भी नींद 3 से 5 बजे के बीच में खुलती है, तो भक्तों आज के वीडियो बहुत ही जरूरी जानकारी पर है। इसलिए दोस्तों, आप अपना 7 से 8 मिनट का बहुमूल्य समय जरूर दीजिएगा। आप लाख रुपए खर्च करें होंगे, लेकिन फिर भी इस प्रकार की जानकारी कोई भी व्यक्ति आपको नहीं दे पाएगा। इस प्रकार की जानकारी पैसा खर्च करने के बाद भी नहीं मिलेगी। दोस्तों, क्या आप भी रात में सोते सोते अचानक से उठ जाते हैं? जब सारी दुनिया का सोने का वक्त होता है तब आप जाग जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि रात में नींद खुलने का मतलब क्या है? अगर नहीं तो वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रात में नींद खुल जाने से आपके जीवन पर किस बात को दर्शाता है। दोस्तों, स्वागत है आपका प्राचीन ज्ञान पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। वीडियो शुरू करते हैं। गुरुजी कहते हैं कि अक्सर ऐसा होता है कि कई लोगों की रात में अचानक नींद खुल जाती है। कभी कभार यह घबराहट या ज्यादा तनाव के कारण होता है, लेकिन अगर ऐसा बार बार हो रहा है तो यह एक गंभीर सिचुएशन हो सकती है। सुबह से लेकर शाम तक की भागदौड़ के बाद गहरी नींद आ जाए तो यह शरीर को बहुत ही आराम देता है। यदि आपकी भी रात को अचानक नींद खुल जाती है, आपके साथ भी ऐसे ही कुछ घटना घटित हो रही है, तो जाएं सावधान। हर रोज एक ही समय पर आंख खोलना आपके जीवन में हो रहे बदलावों की तरफ संकेत करता है, जिसको नजरअंदाज करना आपके लिए भारी पड़ सकता है। माना जाता है कि रात में बार बार नींद खुलना कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि ऐसा होना इस बात को दर्शाता है कि अनजान शक्ति आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं और वह आपको कुछ बताना चाहती है। ऐसे में आपको सावधान रहने की सख्त जरूरत होती है। आपको इस बात को जानना जरूरी है, हालांकि अलग अलग समय पर नींद खुलना अलग अलग मतलब होता है। दोस्तों, अलग अलग समय पर नींद का खुलना अलग अलग महत्व होता है। यह पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। आप वीडियो में बने रहें। अगर आपकी नींद एक ही समय पर रोज खुलती है, तो यह भगवान की तरफ से आपके लिए कोई इशारा है। यह उन लोगों के लिए नहीं है जिनकी डेली रूटीन के तहत नींद खुलती है, बल्कि यह बात उन लोगों पर लागू होती है जिनकी अचानक से या घबराकर से रोज एक ही समय पर नींद खुल जाती है। कथा के अनुसार यदि एक ही समय पर नींद खुलती है तो यह किसी खास बात का संकेत होता है या बाहरी शक्ति के कारण हो सकता है। आइए हम आपको बताते हैं कि रात 5 बजे हर दिन एक ही समय पर नींद खुलने का क्या संकेत देता है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का पक्का, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, जानते हैं रात में अलग अलग समय पर नींद का खुलना आपके जीवन में किस बात को दर्शाता है। नंबर 1, कार्य 1, रात 9 से 11 के बीच नींद का खुलना। कथा के अनुसार यदि आप हर रोज रात को 9 से 11 बजे के बीच नींद खुल जाती है और लाखों कोशिशों के बावजूद भी नींद नहीं आती है, तो वह व्यक्ति किसी बात को लेकर अधिक चिंतित है और वह उस मामले पर जरूरत से ज्यादा सोच रहा है। इसलिए ऐसे में ठंडे पानी से चेहरे को धोकर सकारात्मक मंत्रों का जाप करें। इस क्रिया को नियमित करेंगे, इससे न केवल आपको तनाव से छुटकारा मिलेगा, बल्कि आप एक अच्छी नींद भी ले सकेंगे। नंबर 2, रात 11 से 1 बजे के बीच। यदि आप रात्रि 11 से 1 बजे के बीच में अचानक से सोते हुए उठ जाते हैं, तो आप किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं। इसके अलावा आपका मन इधर उधर भटक रहा है, तो आप जितना हो सके कि खुद पर भरोसा रखें और सोने से पहले अपने दिमाग से सभी नेगेटिव चीजें को निकाल दें। कथा के अनुसार ये समस्याएं आपके पित्ताशय को प्रभावित कर सकती हैं। नंबर 3, रात 12 से 2 के बीच। यदि आपकी नींद हर रात इस दौरान खुलती है, तो इसका मतलब हो सकता है कि कोई अनजान शक्ति आपके आसपास रहकर आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है, जो आपको जीवन के उद्देश्यों के प्रति जागरूक कर रही है। इससे आपकी जान को खतरा भी हो सकता है। नंबर 4,
1 से 3 बजे के बीच, रात्रि 1 बजे से 3 बजे के बीच अचानक आंख खुली, तो यह व्यक्ति के गुस्से की ओर संकेत करता है। इस समस्या से निजात पाने के लिए आप ठंडा पानी पी लीजिए। ऐसी समस्या से निपटने के लिए आप सोने से पहले अपने हाथ पैर धो ले। ऐसा नियमित करने से आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि आपके बेडरूम का तापमान सामान्य हो। कई शोधों में यह सामने आ चुका है कि अगर कमरा ज्यादा गर्म हो तो बुरे सपने आते हैं। इसके अलावा रात को ज्यादा पानी पीकर कर सोना भी आपकी नींद डिस्टर्ब कर सकता है। नंबर 5, रात 3 से 5 के बीच गुरुजी कहते हैं कि जिन लोगों की नींद रात से 5 बजे के बीच खुलती है, तो इसका मतलब होता है कि अनजान शक्ति आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है, जो आपके जीवन के प्रति जागरूक है। सुबह 3 से 5 बजे के बीच के समय को अमृत वेला कहा जाता है। यही वजह है इस दौरान कई अलौकिक शक्तियों का प्रभाव होता है। कथा के अनुसार ये शक्तियां आपको कई तरह के संकेत देती हैं और आपको इन संकेतों को केवल समझने की जरूरत है। इसके साथ ही आपको जानकर खुशी होगी, यह अलौकिक शक्तियां 3 से 5 बजे के बीच केवल उन्हीं लोगों को जगाते हैं जिन्हें सुख देना चाहती है। जी हाँ, इसका मतलब यह है कि अगर आपकी नींद 3 से 5 बजे के बीच खुलती है, ये शक्तियां आपको खुशियां देने का इशारा कर रही हैं। इसके साथ ही सुबह जल्दी उठने वाले लोग उदय का भी भरपूर आनंद लेते हैं। इसलिए अगर आपकी नींद 3 से 5 बजे के बीच खुलती है, तो आप वास्तव में काफी भाग्यशाली हैं। हालांकि इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो इन बातों पर यकीन नहीं करते थे, मगर हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कथा में कोई भी बात बेवजह नहीं कही जाती है। रात में बार बार नींद खुलने के पीछे सनावद समेत कई तरह के मानसिक शारीरिक कारण जिम्मेदार होते हैं, लेकिन इसके पीछे एक कारण और भी हो सकता है जिसको अधिकांश लोग अनदेखा कर देते हैं। जो कह सकते हैं कि वह इस कारण से अनजान रहते हैं। हमें रात में बार बार खुलने वाली नींद समय का रहस्य बताते हैं। यह हमारे जीवन से जुड़ी अहम बात का संकेत देता है। अगर आप रात में 4 से 5 बार जाग रहे हैं, तो यह किसी चीज का संकेत हो सकता है। इसके साथ ही वापस सोने में कभी कभी 15 से 30 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए। अगर आपकी नींद रात को बार बार खुल रही है और वापस सोने में बहुत ज्यादा वक्त लग रहा है, तो आपको स्वीट साइकोलॉजिस्ट से बात करनी चाहिए। नंबर 6, 5 से 6 बजे भी। यदि आपकी नींद 5 से 6 बजे के बीच खुलती है, तो यह एक दुर्लभ समय होता है, क्योंकि यह समय है ऋषि मुनियों का समय होता है। कथा के अनुसार इस समय संत पुरुष स्नान करते हैं और अपनी साधना में लीन होते हैं। यदि आप इस दौरान भगवान से कुछ भी मांग लेते हैं, वो आपकी इच्छा पूरी कर देते हैं। नंबर 7, सुबह 6 से 7 बजे के बीच। यदि आप सुबह 6 से 7 बजे के बीच नींद खुली जाती हैं, तो कोई चीज आपको भावनात्मक रूप से रोकती है। इस दौरान जागने वाले लोग इमोशनली बहुत कमजोर माने जाते हैं। इस परिस्थिति में आपको ध्यान क्रिया करनी चाहिए। इसलिए ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करके खुद को मानसिक अवसाद से दूर रखें। कथा के अनुसार इस तरह से यदि रात में 12 से 1 बजे तक के बीच यदि आप कोई सपना देख रहे हैं, इसके बारे में कहा जाता है कि ये सपने 3 साल में सच हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप रात में 12 से 1 बजे के बीच में कोई भी सपना देखते हो, तो वह सपना 3 साल में सच हो जाता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार सुबह के समय भगवान की प्रार्थना की जाती है। प्रातःकाल भगवान को समर्पित है, इसलिए सुबह के समय को पवित्र कहा गया है। इसलिए जब हम सुबह में समय सपना देखते हैं, तो वो कई बार सच होता है। वहीं रात को देखे गए सपने भी कभी कभार सच होते हैं तो कभी नहीं। स्वप्न शास्त्र के मुताबिक सपने देखने का समय बताता है कि वह हकीकत में बदलेगा या नहीं। वहीं ब्रह्म मुहूर्त यानी कि सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच देखे गए ज्यादातर सपने सच हो जाते हैं। ये 1 से 6 महीनों के बीच फल देते हैं। अगर इस समय के सपने में ऊंचाई पर चरच रहे हैं, तो ये सपना तरक्की मिलने और धन में वृद्धि के संकेत देता है।
सपने में मंदिर या भगवान के दर्शन कुबेर देवता की कृपा बरसने की ओर इशारा करता है। वहीं अगर आपको सुबह में बुरे सपने आते हैं तो आप उस दिन सावधानी से चलें। ऐसा सपना आपके लिए खतरा हो सकता है। सपना देखना एक सामान्य प्रक्रिया होती है। स्वप्न शास्त्र के मुताबिक सपनों में दिखने वाली चीजों का विशेष महत्व होता है और सपने भूतकाल के साथ साथ भविष्य के बारे में भी सूचना देते हैं। इसलिए प्राचीन समय में राजा महाराजा अपने दरबार में स्वप्न विशेषज्ञों को रखते थे ताकि वह उनके सपनों का मतलब जान सकें। कभी कभार सपनों में हम ऐसी चीजें देखते हैं जिनको भूलना मुश्किल हो जाता है और वह दिल दिमाग पर छाए रहते हैं। अक्सर सपने में आपने मंदिर या मंदिर की घंटी बजाते देखा होगा। मंदिर हमारी आध्यात्मिक और धार्मिक कार्यों का केंद्र होता है। ऐसे में सपने में मंदिर या मंदिर की घंटी बजाते देखने का क्या अर्थ होता है? आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि सपने में मंदिर और मंदिर की घंटी बजाते देखना का क्या संकेत है। दोस्तों, स्वप्न शास्त्र के अनुसार अगर आप सपने में मंदिर देख रहे हैं तो यह शुभ संकेत माना जाता है। इसका मतलब होता है कि आपका जो कार्य लंबे समय से अटका हुआ है वह जल्द ही पूरा हो जाएगा। आपके द्वारा किए जा रहे प्रयास फलीभूत होने वाले हैं। ऐसे में आप अगले दिन मंदिर में जाएं और वहां पूजा पाठ करके दान करें। ऐसा करने से आपकी मनोकामना भी पूरी होगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार सच्चे दिल से वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हरि विष्णु अवश्य लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, मंदिर एक ऐसा स्थान होता है जहां व्यक्ति को शांति मिलती है। यह वह स्थान है जहां हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, एक पूछने भाव से जाते हैं। हम अपने सपने में मंदिर देखना, यह क्या होता है, इसके मतलब के बारे में जानेंगे। और किसी देवी या देवता का दर्शन करना, इस सपने में कुछ भी मंदिर से जुड़ा हुए देखना किस बात को दर्शाता है, इस बारे में हम अच्छे से समझेंगे। मंदिर में हमें आत्म शांति मिलती है। सुख हो या दुख है, हम ईश्वर के दर्शन को जरूर जाते हैं। जब किसी व्यक्ति को अपने सपने में मंदिर से जुड़ा कोई भी दृश्य दिखाई पड़ता है, कई बातों को दर्शाता है। इसका मतलब शुभ और अशुभ दोनों ही हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं। कुछ स्वप्न शास्त्र के अनुसार एक मंदिर देखना शुभ होता है। अगर कोई व्यक्ति अपने सपने में किसी दूसरे व्यक्ति को मंदिर जाना अंदर प्रवेश करते देखता है तो उसकी सभी कठिनाइयों से छुटकारा मिलने का संकेत होता है और उस व्यक्ति का वैवाहिक जीवन बहुत आनंदमय रहेगा। अगर कोई अपने शत्रु को मंदिर जाते हुए देखे, यह शत्रु पर विजय प्राप्त करने का सूचक होता है। इसके अलावा सपने में मंदिर देखने का मतलब है धर्म में रुचि, यानी कि आपके मन में धार्मिक प्रवृत्ति के बढ़ने का संकेत ही होता है। ऐसे में व्यक्ति के अंदर परोपकार की भावना भी बढ़ती है। जब कोई व्यक्ति सपने में अच्छा सुंदर सजा हुआ मंदिर को देखता है तो यह शुभ होता है। यह दर्शाता है कि आपका आगामी जीवन खुशियों से भरा होगा, आपका आने वाला वक्त अच्छा होगा। इसके अलावा जब कोई व्यक्ति अपने सपने में वह मंदिर देखता है जिसके दर्शन के लिए वह कभी गया है, तो ऐसे में वह आपको बुला रहे हैं, वह देव आपको खींच रहे हैं। ऐसे में आप उस मंदिर में दर्शन के लिए जरूरी जाए। कई बार हम लंबे समय तक मंदिर जाते हैं लेकिन फिर जाना छोड़ देते हैं, तो कई बार वह हमें स्वप्न में दिखाई देने लगता है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति अपने आप को मंदिर से नीचे गिरते हुए देखे या बहुत ही अशुभ स्वप्न होता है, ऐसे व्यक्ति के बुरे दिन आने वाले होते हैं। यहां तक कि ऐसे व्यक्ति को मृत्यु जैसा कष्ट उठाना पड़ सकता है। चाहे कैसे भी स्थिति में यह स्वप्न दिखाई देता है, तो बताया गया है कि बुरा फल उसे जरूर प्राप्त होता है, क्योंकि व्यक्ति को बहुत बुरे फल देता है। इसके अलावा जब कोई व्यक्ति सपने में मंदिर जाना देखता है तो इसका मतलब है कि व्यक्ति के अंदर अध्यात्म बढ़ेगा। और इसके अलावा यह भी हो सकता है कि आपने मंदिर में कोई मनोकामना की हो और वह पूरी भी हो गई हो, लेकिन आप मंदिर में ईश्वर को धन्यवाद देना भूल गए हैं। यह सपना आने वाले समय में किसी समस्या के आने का सूचक भी हो सकता है। ऐसी समस्या जो घर परिवार व कार्य में दिक्कत पैदा करती है। जब हमें स्वप्न आता है तब उन दिनों हमारी स्थिति भी बहुत कुछ महत्व रखती है। आपको जब मंदिर जाना देखते हैं
तो ईश्वर से प्रार्थना के लिए मंदिर जरूर जाएं। अगर आप में बीच में मंदिर जाना छोड़ दिया था, तो वापस नियम से जाना शुरू करें। इसके अलावा सपने में अगर कोई मंदिर में अंदर थोड़ी देर तक खड़े हुए देखता है, तो यह दर्शाता है कि आप किसी चीज की तलाश में हैं, जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा यह भी संकेत करता है कि आप किसी आध्यात्मिक मार्ग की तलाश में हैं। हो सकता है कि आप किसी ऐसी राह की तलाश में हैं जिससे कि आपका जीवन सही रास्ते पर चल पड़े। अंदर सही मार्गदर्शन की भावना को भी दर्शाता है।